किसान को सहूलत दें कि वो गंदम की काश्तकारी करे। 2008 से पहले जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी तब पाकिस्तान हमेशा गंदम इंपोर्ट करता था। 2008 में जैसे ही प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हुकूमत में आए तो उन्होंने अपनी दूरअंदेशी और इस तरह की पॉलिसीज़ से ये तजुर्बा करने में वो कामयाब गए कि पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था। और ये सिर्फ ये नहीं कि जी मैं कोई लफ्ज़ी बात बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ों के सबूत शवाहिद फेडरल गवर्नमेंट के पास भी मौजूद है, पाकिस्तान के रिकॉर्ड में भी है और मीडिया के पास भी है कि हमेशा ऐसी पॉलिसियाँ बनाई कि पाकिस्तान गंदम को एक्सपोर्ट करता था। और आपने देखा कि फिर ये पॉलिसी कंटिन्यू होती रही कि पाकिस्तान में कभी अल्हम्दुलिल्लाह फूड शॉर्टेज नहीं रही। और इसी तरीके से लास्ट गवर्नमेंट में भी जब हमने 4000 रुपये का रेट रखा तो हम पर यह एतराज़ किया गया कि जी आपने क्यों ये सपोर्ट प्राइस दी है, इस पर सरकारी ख़जाने पे बोझ होता। तब हमने ये कहा कि जी हम अपने किसान को अगर सब्सिडी ना दें तो हम किसी और मुल्क के किसान को सब्सिडी दें जहाँ से हमें वहाँ से गंदम इंपोर्ट करनी पड़े। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और इसको जो इस इशू को लोग सीरियस नहीं समझते, मैं समझता हूँ कि उनकी सियासी कमअक्ली है या वो लोग जो मुआशी तौर पे भी मुल्क को नहीं समझते कि मुआशी तौर पे आपने अपने गरीब किसान को, गरीब मजदूर को किस तरीके से मजबूत करना है। तो ये इस पॉलिसी का मकसद ये था जो कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दी कि हमारा किसान मजबूत हो, उसको हम सपोर्ट दें। और वो सिर्फ किसान तक मैं नहीं, जिस तरह मैंने कहा कि ये हर आदमी तक, या आप लोग भी जो बैठे हैं, आप लोग भी घर में अपने, हर कोई आटा खाता है, हर कोई गंदम खाता है, हर घर में रोटी पकती है। तो जिस जिस घर में रोटी पकती है उन सब के लिए ये एक अच्छी खबर। आज अगर आटे की कीमतें आसमान तक पहुंची हैं तो उसके अफेक्टीज आप लोग भी हैं। आपने कोई किसान नहीं, लेकिन आप लोग भी, तो हर शख्स उसको जो है वो उसका बेनिफिशियल है। तो कल जो चेयरमैन साहब ने जो पॉलिसी अनाउंस की उस पर हुकूमत से फौरी तौर पर अमल पैरा है। और उस पॉलिसी का मकसद यही था कि वीट ग्रोवर को सपोर्ट किया जाए। जो भी गंदम के ग्रोवर हैं उनको हुकूमत सिंध सपोर्ट कर रही है और उसमें हदफ यह है कि 25 एकड़ तक ज़मीन रखने वाले छोटे किसान, बड़े ज़मींदारों की बात नहीं हो रही, जो छोटे किसान जो 25 एकड़ या उससे कम तक की ज़मीन रखते हैं उनको हर एकड़ के लिए एक पैकेज दिया जा रहा है। उस पैकेज में 1 बैग DAP और 2 बैग यूरिया की उसको दी जा रही है, ताकि उसको इनकरेज किया जा रहा है कि आप उसको वो गंदम लगाए, वो गंदम बिल्कुल वो गंदम लगाए। कुल जो उसकी कवरेज होगी वो 4 लाख 11,408 किसान होंगे, जिसमें से 2.26 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है, 22 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो आबाद होगी। और उस आबादी में उनको ये गवर्नमेंट अश्योर करेगी अपने मैकेनिज़्म के ज़रिए कि किसान जो है वो वहाँ पे वो गंदम की पैदावार करें। और कुल इस पे जो मालियत होगी वो 55 अरब से ज़ायद हुकूमत सिंध इस पर खर्च कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क को किसी इम्कानिया गंदम के क्राइसिस, फूड क्राइसिस से बचाने के लिए, अपने किसान को मजबूत करने के लिए, अपनी आवाम को मजबूत करने के लिए। इस सारे पैकेज का मकसद है कि अपनी आवाम को आप इनको की फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। लास्ट टाइम भी जो हमेशा अपील है पीपल्स पार्टी की तरफ से रही कि जी जब भी हम सपोर्ट प्राइस देते थे गंदम की तो एक तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी और कुछ पार्टियों ने हमेशा उस पर एतराज़ किए, लेकिन इस बार ये कहा गया हमें जी कि आप इसलिए गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते कि IMF का एतराज़ है। तो हमने ये अपील की है फेडरल गवर्नमेंट से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप IMF से दोबारा बातचीत करें और उनको समझाएं कि जी जो एतराज़ है उनका वो लॉजिकल हमारे किसी समझ में इसलिए नहीं आता कि अगर आप गंदम की को पैदावार के लिए किसान को आप नहीं दोगे सपोर्ट प्राइस तो
किसान कोई महंगी फसल लगाएगा, सस्ती फसल नहीं लगाएगा जब उसको सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी। और जब वो सस्ती फसल लगाएगा नहीं लगाएगा, कोई महंगी फसल लगाएगा, तो आपके पास गंदम की पैदावार कम होगी। गंदम की पैदावार कम होगी तो वही गंदम आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। जब आप इम्पोर्ट करोगे तो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने ज़राए मुबादला जो हैं उसका आप अपने नुकसान करोगे, आपके फॉरेन रिजर्व्स को नुकसान होगा। तो ये बेसिक एक सोच है जो कि हमेशा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने, जब वो सदर थे तब भी उन्होंने तजवीज़ दी, जब वो सदर नहीं थे तब भी तजवीज़ दी। चीफ मिनिस्टर साहब ने, पूरी पीपल्स पार्टी की तमाम जो है क़यादत ने, हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने हर मौके पे ये बात को हाईलाइट किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने वफाकी हुकूमत से जब भी उनकी मुलाकात हुई है उसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया है। उनकी रिसेंटली राना तनवीर साहब से मुलाकात हुई, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जी ये एक बेसिक चीज़ है, आपको वफाक का काम है कि आईएमएफ से वो बात करें कि जी आप हमारी दलील सुने, और हमारी दलील ज़्यादा वेट रखती है क्योंकि हम लोग इस पूरे प्रोसेस में गुजर रहे हैं। आप अगर सपोर्ट प्राइस नहीं दोगे आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। तो एक मतलब कोई ऐसा शख्स जिसको इकॉनमी का अलिफ बे भी ना पता हो, उसको बोलते हैं कि जी आप कैलकुलेशन कर ले, जब आप गंदम की सपोर्ट प्राइस देते हो तो उसमें हुकूमत का कितना खर्चा होता है, और अगर आप गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं देते हो और आपको इम्पोर्ट करनी पड़ती है तो आपका कितना खर्चा होता है। जब दोनों कैलकुलेशन को आप सामने लेकर आओगे तो आपके पास सामने सारा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो यही हुकूमत सिंध की अपील रहेगी। तो जिस तरह हमने कहा कि हम इस वक्त 22 लाख एकड़ ज़मीन जो है उसको, उस पर ये गंदम की काश्तकारी के लिए स्पेशल सपोर्ट प्रोग्राम जो कि कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अनाउंस किया है, उसमें हम उसकी रजिस्ट्रेशन जो है बेनज़ीर हारी कार्ड और जो CNIC है और लैंड रिकॉर्ड के ज़रिए हम कर रहे हैं इसको। ऑलरेडी जो सैलाब आए थे, उन सैलाब के बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बेनज़ीर हारी कार्ड बनाए थे, तो वो हारी कार्ड जो है वो लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास मौजूद हैं और उसमें पूरा डेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है। हमेशा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ऐसे ऐसे इक़दाम किए कि डेटा जो है वो मुल्क का बनना पूरा शुरू हो गया है। फर्स्ट टाइम कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड जो हैं वो जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे उनके दौर में बने। सबसे पहले शनाख्ती कार्ड की इब्तिदा थी वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की, फिर CNIC जो कंप्यूटराइज्ड हुए वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, और फिर जो BISP बनी, BISP में भी सबका डेटा आपके पास आ गया। इसी तरीके से एक बेनज़ीर हारी कार्ड जो बनाया गया, उस हारी कार्ड में सबके पास वो डेटा है, मौजूद है। उसकी जो तकसीम है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और SMS व्हाट्सएप के ज़रिए की जाएगी। खाद के जो थैले होंगे उस पर नॉट फॉर सेल के लोगो होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट किसानों को उन कार्ड में पैसे देगी और फिर उनको पता होगा कि जी ये स्टोर है जहाँ पे आप वो अपनी यूरिया और खाद ले सकते हैं, और उस पर नॉट फॉर सेल और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का लोगो लगा होगा ताकि उसको कोई मिसयूज़ ना हो सके। और जो भी शख्स उसको मिसयूज़ करेगा वो अगले 5 साल तक हुकूमत की किसी भी रिलीफ और मराद का हकदार नहीं होगा। यूरिया के जो बैग तस्दीक शुदा होंगे वो 20 जनवरी 2026 से लेकर जो है वो तक उसकी तफसील चलती रहेगी। इसके चेक इन बैलेंस के लिए कि इसका मिसयूज़ ना हो, मैंने पहले बताया कि खिलाफ वर्जी पे किसान को 5 साल के लिए जो है वो किसी भी सब्सिडी का महरूम होगा। कंपनियों के लिए, जिस कंपनी ने अगर कोई गलत किसी तरीके से इसको मिसयूज़ किया उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जाएगा। और अगर कोई सरकारी ऑफिसर उसने इस प्रोसेस में कहीं पे कोई चालाकी की या कहीं पे बदनीयती की, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ऑनलाइन शिकायती निज़ाम, इसका एक कंट्रोल सेंटर भी कायम कर दिया जा रहा है, जिससे अगर कहीं पे कोई शिकायत आपको पता चल रही है आवाम को कि जी कहीं पे कोई शिकायत हो रही है या कहीं पे किसी किस्म की कोई गड़बड़ कर रहा है, तो आप ऑनलाइन तरीके से जो है उसकी शिकायत कर सकते हैं। ये प्रोग्राम खुशहाल किसान के अज़म की अक्कासी है। हमेशा पीपल्स पार्टी ने किसान की खुशहाली के लिए, मज़दूर की खुशहाली के लिए बात की है, और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हमारी ज़रूरी किसान हैं उनको हमेशा प्रमोट करने के लिए कि हमारी हर प्रायोरिटी शुरू में जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में बेज़मीन किसानों को ज़मीनें देने की बात हुई तो 12 साढ़े 12 एकड़ जो ज़मीन वो भी ख़वातीन को प्रायोरिटी दी गई। अभी जो 21 लाख घर बन रहे हैं, 21 लाख घर, और वो हमारे सिर्फ वादे नहीं है, बाकी लोगों की तरह हमारे उन घरों की तकमीलें सब दुनिया देख सकती है। तो ये सारी चीज़, उसमें भी ख़वातीन को प्रायोरिटाइज़ किया गया। कल भी जैसे आपको पता कि ख़वातीन के हवाले से एक प्रोग्राम था
जो कि पिंक स्कूटर्स, मुफ्त में ईवी स्कूटर्स तकसीम की गई, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, उस तकरीब के चीफ गेस्ट थे, उन्होंने अपने हाथ से उन हमारी बच्चियों को जो है वो पिंक स्कूटीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की। मैं अभी भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लेते हुए तमाम हमारे सिंध की माओं, बहनों, बच्चियों को फिर बोल रहा हूँ कि ये स्कीम अभी ख़त्म नहीं हुई, ये स्कीम ऑन गोइंग स्कीम है। आपको फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम ये स्कूटर्स देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास मोटर बाइक चलाने का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और प्रूफ ऑफ जॉब होना चाहिए कि या कहीं आप काम करती हैं या अगर आप कहीं स्टूडेंट हैं तो उसका प्रूफ होना चाहिए कि आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप काम कर रही हैं या वहाँ पे पढ़ा रही हैं या पढ़ रही हैं, या आप कहीं पे किसी भी जगह पे प्राइवेट सेक्टर में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे भी जॉब कर रही हैं, उसका आप प्रूफ ले आएँ। तो ये ईवी बाइक जो है लिथियम बैटरी वाली स्टेट ऑफ द आर्ट, वो आपको हुकूमत सिंध की तरफ से मुफ्त में दी जा रही है। तो ये स्कीम हमारी जारी है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल जिस तरीके से पब्लिक की पजीराई हुई उस तकरीब में, जिस तरह पब्लिक ने उसको अप्रिशिएट किया, फिर हमें जो उसके कमेंट्स और रिमार्क्स आ रहे हैं कि ख़वातीन के लिए हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवलीन तरजीह जो है वो रही है। पहले पाकिस्तान की और इस खत्ते की पहली पिंक बसेस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने दी, ये पिंक ईवी स्कूटर्स भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो जारी हैं। आवाम आज भी जो सुन रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं मुफ्त में पिंक ईवी बाइक्स को लेने के लिए, उनके लिए गुजारिश है। हम चाहते हैं कि हम अपनी वुमेन को एम्पावर करें, हम अपनी ख़वातीन को जो है बराबरी के उस बुनियाद पे लेके जाएं जो आईन पाकिस्तान कायद अवाम शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने दिया, जिसमें सबकी उसकी बराबरी की बात की। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे ईवी बसेस और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये हुकूमत सिंध ने शुरू किए हैं और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध की हमेशा ये प्रायोरिटी रही है कि इन चीज़ों को में जो लोगों का हशर है या जिस तरीके के कर्ब से साउथ पंजाब के लोग गुजर रहे हैं, पंजाब के, हमारे सेंट्रल पंजाब के लोग गुजर रहे हैं, जो बेघर हो गए हैं, जिनके घर टूट गए हैं, जिनके पास इस वक्त खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए बैरूनी इमदाद जो है उसकी अपील की जाए। और BISP की भी बात जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट से थी, हमारी किसी सूबे की हुकूमत से हमारी बात नहीं थी कि हम फेडरल गवर्नमेंट से अपील कर रहे थे कि जी आप जो है उस प्रोग्राम को जारी रखें। तो उस पर मैंने देखा कि जिस तरीके से तनकीदें हो रही हैं हमारी जेन्युइन अपीलों को, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। वो तनकीदें जो लोग कर रहे हैं काबिल इज़्ज़त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तनकीद अब उनके आपसी क्या मसाइल है मुझे समझ में नहीं है। हम अपील कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से तो इनको प्रॉब्लम हो रहा है। जब भी चेयरमैन साहब फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ़ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ़ करते हैं, तो इस पंजाब हुकूमत को एतराज़ होता है कि जी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। और कल मुझे एक बात अजीब लगी, एक हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा जिनकी मैं पर्सनली दिल से बहुत ही इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम का रिश्ता है, उन्होंने बात की कि जी कोई भी खुददार शख्स जो है, कोई भी खुददार शख्स वो कैसे आलमी बरादरी से अपील कर सकता है। अब एक चीज़ अगर अभी हमारे लोग लगाएं तो खुददार शख्स, भाई आलमी बरादरी से अपील करने से आपकी खुददारी कहाँ से चली जाती है, मतलब उसका क्या मतलब जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि ये देखा पॉज करेंगे, पॉज करेंगे एक बार कैमरा के यहाँ लगा दें प्लीज़। तो आपने देखा कि हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबा कह रही थी कि कोई खुददार शख्स आलमी बरादरी से अपील कैसे कर सकता है। और ये 2022 के भी क्लिप थे, रिसेंटली भी क्लिप्स हैं कि उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम, नहायती काबिल एहतराम प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील कर रहे हैं तो इसका क्या मकसद हुआ। मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहूँगा, नहीं कहने चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैलाब पे सियासत नहीं कर रही, ये मैं बताना चाहता हूँ। हम उस बुरे हाल में अपने पंजाब के भाइयों से, उनके अपनी बहनों से, उन मज़दूरों के साथ, उन किसानों के साथ हम खड़े हैं, मरते दम तक खड़े रहेंगे। और हमने कभी भी इसको पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं की, ना पंजाब हुकूमत को कभी हमने पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश की, ना कभी हमने चाहा कि ये इशू पॉलिटिसाइज़ हो। पॉलिटिसाइज़ वो करते हैं जो इस पर सियासत करते हैं,
या इसको एक पब्लिसिटी स्टंट बनाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया का स्टंट बनाना चाहते हैं, या टिकटॉक का स्टंट बनाना चाहते हैं, हर अपने इवेंट्स को, अपने बिस्किट के डब्बों को और अपनी रोटियों को और चपातियों के ऊपर भी अपनी तशहीर करना चाहते हैं। हम लोग जो है इसको पॉलिटिसाइज ना करेंगे, ना करना चाहेंगे। हम आज भी हर मुमकिन सपोर्ट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध तैयार है। आपने देखा जब जैसे ही ये अभी बरसातें आई थी, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध हुकूमत ने बग़ैर किसी तनकीद के, बग़ैर किसी चीज़ के सपोर्ट वहाँ भेजी भी और अपने मिनिस्टर्स को भेजा था कि वहाँ पे जाएं। अभी पंजाब में जैसे हुआ आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद, गवर्नर पंजाब खुद एक एक जगह पे गए, एक एक लोगों से वहाँ मिले और वहाँ पे जो भी मदद की भी है, अभी भी कर रहे हैं, मदद ऑनगोइंग चल रही है। हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। और ये सैलाब पे या किसी भी कुदरती आफत पे सियासत करना हमारे लिए, हम समझते हैं कि ये नहायत, ये कोई भी करे वो बहुत ही गिरी हुई चीज़ है। हम उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और चेयरमैन साहब ने तो इतनी बड़ी ग्रेस दिखाई कि वो ग्रेस में जब गए पंजाब में तो उन्होंने सबकी तारीफ़ भी की ताकि लोगों को मोटिवेट करें। उसका मकसद नहीं है कि अगर वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आपकी अगर तारीफ़ करें तो आप ये समझेंगे जी आप कुछ भी कह दें तो कोई आपको कुछ कह नहीं सकता। ये चीज़ें गलत है। और मैं जैसे ये बात की, एक दफ़ा फिर तो चला दें उसको, जैसे मैं बात की कि इस चीज़ को पॉलिटिसाइज, मैं दिल से बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब खुददार भी हैं और बाइज़्ज़त शख्स भी हैं। मेरी लीडरशिप ने भी मुश्किल हालात में इंटरनेशनल कम्युनिटी से इमदाद की, वो भी मेरी नज़र में खुददार भी हैं, बाइज़्ज़त भी हैं। तो ये किसी के लिए कह देना कि जो शख्स अगर आलमी बरादरी अपील कर रहा है वो खुदा न खासा वो खुददार नहीं है या बाइज़्ज़त नहीं है, ये कमेंट्स नहायत ही मैं समझता हूँ अनएक्सेप्टेबल थे। और किसको कह रहे थे? हमारी पार्टी के लिए कह रहे थे, अपनी पार्टी के लिए कह रहे थे, किसके लिए कह रहे थे वो खुद ही फैसला कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी चीज़, यस, पीपल्स पार्टी सिर्फ बातें नहीं करती, पीपल्स पार्टी करके भी दिखाती है। हमारे पास जब सैलाब आया 2022 में, तो जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट और पूरे MPs, MNs, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी, एक एक हमारा सरकारी ऑफिसर, एक एक हमारे मतलब 21 ग्रेड से लेके 5 ग्रेड तक, 1 ग्रेड तक के तमाम लोगों ने मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर जो है वो सिंध में तारीख़ी तौर पर उस सैलाब को फेस किया। जो इस वक्त पंजाब की हालत है उससे कई दर्जा बुरी हालत सिंध में थी। सिंध का कोई ऐसी जगह नहीं थी जो कि ड्राई नज़र आ रही, सारी जो अंडर द वाटर थी। और फिर जिस तरीके से पकाया खाना वहाँ पे एक एक घर पे पहुँचाया गया, पकाया क्वालिटी वाला खाना एक एक घर पे पहुँचाया गया। जिस तरीके से वहाँ पे उस सैलाब के बाद सैलाब मुतासरीन के लिए ज़रई कार्ड बने और एग्रीकल्चर कार्ड बने और उनकी जो मदद की गई, उनको उस वक्त जो सपोर्ट दी गई, फिर उनको राशन दिए गए, उनको टेंट दिए गए, और फिर 21 लाख घर, दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा रिकॉर्ड है। 21 लाख घर जिस तरीके से बना के दिए जा रहे हैं, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हमने ना ही उसको एक पब्लिसिटी स्टंट बनाया, ना ही उस पर कोई टिकटॉक्स बनवाए, ना ही उस पर हमने जो है वो सेल्फ प्रमोशन वगैरह की। हमने उसको खिदमत के तौर पर हमेशा लिया है और हम उसको खिदमत के तौर पर हमेशा लेते रहेंगे। अच्छा शकील साहब, कल मरियम साहबा ने ये कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सदर मुमकिन आसिफ ज़रदारी जो ने दरख्वास्त की कि अपने तर्जुमानों को लगाम दें, तो आपको लगाम दी गई या फिर छोड़ दिया गया? और उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करना चाहती सिंध के हालात पर, तो यहाँ के हालात हैं वो भी बता दें। देखिए जी, लगाम डाली गई? देखिए जी, मैं उसमें नहीं बोलूँगा। मेरे लिए निहायत ही काबिल एहतराम है मरियम साहबा, और ज़ाती तौर पे मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ और हर ख़वातीन की इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन वो जो उनके कमेंट्स थे वो हाश थे, और मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से कोई भी जुमला नहीं बोला। मैंने अभी उनकी तकरीर का जुमला निकाला और फिर उनके अपने चचा जो कि मुल्क के वज़ीर आज़म है, जो कि उनकी पार्टी के नामजद वज़ीर आज़म है, मैंने तो वही बात नहीं कि वो अगर मैंने वो वर्ड भी मैं रिपीट नहीं करना चाहता तो, लेकिन खैर वो उनकी मर्ज़ी है मरियम साहिबा की। हमारे लिए मैंने कहा कि बहुत ही काबिल एहतराम है, हमारी मेरी तरह बहनों, मेरी तो बहनों की तरह है, मैं तो इससे बड़ी और बात करूँ, मेरे लिए बहनों की तरह है। लेकिन जो है बात जब भी बंदा करे तो पॉलिटिकली लैंग्वेज इस्तेमाल करे, पॉलिटिकली सियासी तौर पर जवाब दे। इस तरह की कोई कमेंट, इस तरह का कोई अल्फाज जिस पर आप किसी की खुददार की और ईमानदारी की सर्टिफिकेट जो है अब हमें PMLN की इन दोस्तों से नहीं लेने। दूसरी बात ये कि हमारी हमेशा प्रायोरिटी रही कि हम
मतलब एक हमारी जो हम मुफाहमत की बात कर रहे हैं ना, मुफाहमत बात ये नहीं कि हम आंखें बंद कर देंगे मुफाहमत के नाम पर। अगर वहाँ पे लोगों के साथ उससे प्रॉब्लम हो रहा है तो हम आंखें ना बंद करें। और जहाँ तक बात की सिंध के हालात क्या हैं, और जो ये बात अभी कि सिंध के हालात क्या हैं या किसी और सूबे के हालात क्या हैं, इलेक्शन के रिज़ल्ट 2024 के सबको पता है कि कौन से सूबे के क्या हालात हैं। मुझे उस पर भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट 2024 के सिंध के क्या थे, बाकी जगहों पे क्या थे। फैसला आवाम ने करना होता है। फैसला जो है, आप आज कुछ भी तरीके से मीडिया को मैनेज कर जाएं और वो अपनी तबाहियाँ ना दिखाएं जो वहाँ पे लोगों के सब हालात ज़र हैं, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वहाँ पे हालात सब अच्छा की रिपोर्ट आ रही है। तो और अवाम ये सब बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को पता है। मैंने कहा कि अगर सिंध के हालात का कंपैरिजन किसी ने करना है तो इलेक्शन रिजल्ट से कर लें कि सिंध के अवाम ने किसको मैंडेट दिया, पंजाब के अवाम ने किसको मैंडेट दिया, बाकी सब जगह पे क्या हुआ। तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। शकील साहब ये बताएं कि किसके पंजाब में किसके हक में नताइज थे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पंजाब के नताइज जो है वो नून लीग के हक में नहीं थे, किसके हक में थे? मैंने कोई ऐसी बात की नहीं भाई, जी आप बताएं। आपने जैसे शुरू में बात की कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ये कर रही है, सब कुछ कर रही है। एक मंसूबा है कश्मीर कंकोट में पुल का, जो कोटकी कंकोट पुल का, वो 2018 में शुरू हुआ, 23 में जो है वो मुकम्मल। सवाल बताएं, सवाल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, क्या है इसके पीछे, क्या? देखिए जी, वहाँ पे इशूज़ थे, लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ थे डेफिनेटली, और उसको एड्रेस भी किया जा रहा है उस ब्रिज पे, और काम चल रहा है। देखिए जी, कच्चे के इलाका बॉर्डर सिंध और पंजाब का भी है ये। अब सिंध जहाँ पे अभी भी रिसेंटली बहुत ऑपरेशन चल रहे हैं कच्चे में, हमने यही अपील की कि जी पंजाब पुलिस भी अपने कच्चे में ऑपरेशन करे, ताकि उन लोगों के लिए ये सेफ़ हेवन ना बने कि जब यहाँ ऑपरेशन हो रहा है तो वो वहाँ चले जाएँ। और फिर अगर अब दोनों पंजाब और सिंध पुलिस ज्वाइंटली अपने अपने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करेंगे तो ये मैस खत्म हो सकता है। कल जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि सिंध सरकारी मुलाजमीन ने उनसे बात करने के लिए उन्होंने कहा है सीएम साहब को, तो अब उन सरकारी मुलाजमीन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 6-7 दिनों से, उनसे क्या गुफ्तगू करने के लिए कोई आपने कमेटी बनाई है, क्या होगा? एक तो ये, दूसरा ये कि जो आपने स्कूटी की बात की, तो सिंध के गवर्नर ने कहा है कि मुझे ऐसा लगा कि ये स्कूटी घर में खेलने के लिए दी गई। किसने कहा ये? सिंध के गवर्नर। अच्छा, मुझे नहीं पता उन्होंने कहा। बाकी वो गवर्नर मुलाजमीन से बात, अच्छा, वो मुलाजमीन की जी वो उसको चीफ मिनिस्टर साहब खुद उसको देख रहे हैं, मुज़ाकरात को। चेयरमैन साहब ताकीद करके गए हैं कि उसको फौरी तौर पर उसको रिजॉल्व किया जाए। तो चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली उन मुज़ाकरात को, उन एम्प्लॉयज़ के जिनका पेंशन के इशूज़ हैं, उसको देख रहे हैं। जहाँ तक स्कूटर पे कमेंट्स की बात है, मैं ये कहूँगा कि अगर उन्होंने कहा है तो उनको ये नहीं कहना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये उन्होंने नहीं कहना चाहिए कि खेलने के देंगे। उन गरीब लोगों से पूछें, आप भी कि कल तकरीब में मेरे ख्याल से आए थे, तो आपको वो क्या वो खिलौने लग रहे थे या आपको उन मासूम बच्चों के चेहरे पे आपने खुशी देखी थी? आप बताएं, देखी नहीं देखी थी ना? आप सबने देखी नहीं देखी? सारे गरीब लोग थे जो किसी की सिफारिश बिगड़ दे। तो फिर अगर मेरिट पे आप किसी को दें, उसको भी अगर पॉलिटिसाइज किया जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये कोई मखसूस टाइम इसका रखा है, ये मखसूस कितनी तादाद में दी जाएगी? इसको दूसरा सवाल, कोई तादाद नहीं जी, अनलिमिटेड तादाद है। एक और भी दूसरा, ये आज शफलिंग हुई है सिंध काबीना में, एक मिनिस्टर को हटाया गया, तो क्या मतलब कोई इसके लिए वो रखा है? कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थी पीपल्स पार्टी का, इसका कोई है इसका? अभी कोई नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा किसी को हटाया गया है क्या अभी तक। तो 3 बजे अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। आपके पास कोई नोटिफिकेशन कॉपी पड़ी तो भेज दें मुझे। 4 बजे भी कोई, 4:30 बजे भी कोई नहीं है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।